रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जांच में हाल ही में ये सामने आया था कि 21 राज्यों में कथित अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप घोटाला हुआ है, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। आरोपों में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना शामिल है। दरअसल जांच से ये पता चला कि कुल 830 फर्जी संस्थान इस योजना के तहत लाभ उठा रहे थे, जिससे 2017 से 2022 के बीच अल्पसंख्यक मंत्रालय को लगभग 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह स्कॉलरशिप डीबीटी योजनाओं के तहत आती हैं और स्कॉलरशिप की राशि सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में आती है। एक अधिकारी ने कहा कि देश भर के 21 राज्यों में मात्र 5 वर्ष में 830 अल्पसंख्यक संस्थानों में 144 करोड़ से ज्यादा की फर्जी स्कॉलरशिप ली गई थी। उन्होंने बताया कि एफआईआर बैंकों, संस्थानों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल लगभग 65 लाख छात्रों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट कम मीन्स के तहत हर साल 6 अल्पसंख्यक समुदायों को स्कॉलरशिप देती है। इनमें सिख, ईसाई, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और पारसियों के छात्र शामिल हैं। देश में एलपीजी रसोई गैस की कीमत 200 रुपए कम हो गई है, जिसे लेकर बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी नेता इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़ते हुए ये दावा किया कि ये चुनावी लॉलीपॉप है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब माताओं बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। उन्होंने कहा कि 9.5 सालों तक 400 रुपए का एलपीजी सिलेंडर 1100 में बेचकर आम आदमी की जिंदगी तबाह करते रहे, तब कोई स्नेह भेंट की याद क्यों नहीं आई। बीजेपी सरकार ये जान ले कि 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से काम नहीं चलेगा। आपके एक दशक के पाप नहीं धुलेंगे। खड़गे ने आगे लिखा कि बीजेपी लागू कमरतोड़ महंगाई का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी पहली बार कई राज्यों में गरीबों के लिए केवल 500 रुपए का सिलेंडर करने वाली है। कई राज्य जैसे राजस्थान इसे लागू भी कर चुके हैं। मोदी सरकार ये जान ले कि 2024 में देश की परेशान जनता के गुस्से को 200 रुपए की सब्सिडी से कम नहीं किया जा सकता। विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर अच्छा है मोदी जी। जनता ने मन बना लिया है। महंगाई को मात देने के लिए बीजेपी को एग्जिट डोर दिखाना ही एकमात्र विकल्प है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने रसोई गैस की कीमतों में अचानक से कटौती कर दी, लेकिन ऐसा अभी ही क्यों किया गया, आप पूछ सकते हैं। यह किस्सा है डेमो कुर्सी का। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की हार का एक कारण ये भी था एलपीजी की ऊंची कीमत, जो कि चुनाव के मुख्य मुद्दों में से एक थी। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले जहां बीजेपी निश्चित रूप से हारने जा रही है और लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले वो वास्तव में तिनके का सहारा ले रही है। आने वाले महीनों में ऐसे और गिफ्ट की उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए और अधिक बेचैन दिख रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अभी तक पिछले 2 महीनों में इंडिया गठबंधन की सिर्फ 2 बैठकें हुई और आज हम देख रहे हैं कि एलपीजी गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए। ये है इंडिया का दम। आपको बता दें कि सीएम बनर्जी के इस पोस्ट को विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 100 महीनों की लूट करके 200 रुपए की छूट दी गई है। लगता है बीजेपी के कैलेंडर में ओणम और रक्षाबंधन 10 साल में एक ही बार आता है। ऐसा करके भी लोग मुस्कुरा कैसे लेते हैं। अब भाजपा ही धन्यवाद का धारावाहिक भी शुरू कर देंगे कि जनता के साथ सरासर धोखा है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया में जनता की जान है। इंडिया की लोकप्रियता और जनहित के मुद्दों से घबराकर 9 साल जनता को लूटने वाली मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर में कुछ कटौती की है। देखते जाइए, इनसे पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों के दाम भी कम कराएंगे और पूंजीपतियों को देश बेचने से भी बचाएंगे। एलपीजी रसोई गैस की कीमत 200 रुपए कम करने को लेकर विपक्ष द्वारा दी गई तीखी प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद बेसहारा है वो एक दूसरे में सहारा खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 33 करोड़ बहनों को अनोखी सौगात देने के लिए आभार। 9 करोड़ 60 लाख बहनों को 400 रुपए की रियायत मिली है, लेकिन विपक्ष इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है तो वो लगातार बैठकें करते रहें, क्योंकि यही भारत के लिए अच्छा होगा। उन्होंने विपक्षी गुट पर तंज कसते हुए आगे कहा कि जो लोग खुद बेसहारा हैं वो एक दूसरे में सहारा खोज रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने रक्षाबंधन और ओणम के पावन अवसर पर देश की माताओं बहनों के लिए घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलेंडर की कुल सब्सिडी अब 400 रुपए हो जाएगी। इससे बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण बढ़ी हुई महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि साथ ही कैबिनेट ने 75 लाख नए उज्ज्वला कनेक्शन को भी मंजूरी दी है, जिससे गरीब और जरूरतमंद माताओं को धुएं के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। वहीं जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से सवाल पूछा गया कि क्या ये फैसला चुनाव को देखते हुए लिया गया है, इस पर उन्होंने कहा कि इसका इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, अब उज्ज्वला लाभार्थियों को रसोई गैस में 400 रुपए की सब्सिडी और अन्य सभी उपभोक्ताओं को रसोई गैस में 200 रुपए की छूट मिलेगी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी नारी शक्ति को पीएम मोदी का उपहार। भारत के मिशन मून चंद्रयान 3 के जरिए एक और सफलता हासिल हुई है। दरअसल कल 29 अगस्त मंगलवार को इसरो ने जानकारी देते हुए बताया कि रोवर पर लगे पेलोड के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सल्फर, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है और मौके पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, इन सीटू यानी यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। पहली बार इन सीटू मेजरमेंट्स के जरिए रोवर पर लगा उपकरण लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS स्पष्ट रूप से दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह में सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि करता है। उम्मीद के अनुसार एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पता चला है और हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने बताया कि LIBS नाम का यह पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम में विकसित किया गया है। चीन के नए मैप जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताया गया है, इसे लेकर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मंगलवार 29 अगस्त को कहा कि हमने चीन के तथाकथित स्टैंडर्ड मैप पर डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से विरोध दर्ज कराया है, जो भारत के क्षेत्र पर दावा करता है। हम इन दावों को खारिज करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। ऐसे कदम केवल चीनी पक्ष के सीमा प्रश्न के समाधान को जटिल बनाएंगे। दरअसल चीन ने सोमवार 28 अगस्त को आधिकारिक तौर पर अपने स्टैंडर्ड मैप के 2023 संस्करण को जारी किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन क्षेत्र, ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों सहित अन्य विवादित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने NDTV से बात करते हुए कहा कि चीन ने मैप जारी कर जिन एरिया पर दावा किया वो उसका नहीं है। चाइना की बार बार ऐसा करने की आदत हो गई है कि भारत के क्षेत्र पर अपना दावा करें, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला। हमारी सरकार हिंदुस्तान के एरिया को लेकर काफी स्पष्ट है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।